स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो कि होगा आपकी शिक्षा आयोग से संबंधित। देखिए ये जो प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शिक्षा आयोग से संबंधित प्रश्न है दोस्तों और आपकी सिलेबस में भी शामिल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? दिया गया है ऑप्शन मुदालियर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, हंटर आयोग, कोठारी आयोग। बताइए दोस्तों, आपको भी आंसर लगाना है। प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हंटर आयोग। हंटर आयोग ही प्रथम शिक्षा आयोग था दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, हंटर आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1857 में, 1882 में, 1948 में या 1964 में? हंटर आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1882 में हंटर आयोग की स्थापना हुई थी। 1882 में। तीसरा प्रश्न है, हंटर आयोग किसके कार्यकाल में गठित हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, हंटर आयोग किसके कार्यकाल में गठित हुआ था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हंटर आयोग का गठन हुआ था दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। आपको क्या करना है, नोट बनाते चलना है। इसका नोट्स आप जरूर रखिएगा, एग्जाम से पहले आपको देखकर जाना है। चौथा प्रश्न, राधाकृष्णन आयोग किससे संबंधित था? प्राथमिक शिक्षा से, महिला शिक्षा से, विश्वविद्यालय शिक्षा से या माध्यमिक शिक्षा से? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। राधाकृष्णन आयोग किससे संबंधित था, मतलब किस शिक्षा से संबंधित था? प्राथमिक, महिला, विश्वविद्यालय या माध्यमिक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। देखिए पांचवा प्रश्न दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1952 में, 1964, 1986 या 2000? बताइए कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों कोठारी आयोग की स्थापना ये हुआ था 1964 में और इसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी। ऑप्शन बी 1964 याद रखिएगा, इसकी स्थापना इस दिन हुआ था। छठवां प्रश्न, कोठारी आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। महिला शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करना या तकनीकी शिक्षा? बताइए दोस्तों कोठारी आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करना। याद रखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य था कोठारी आयोग का। कोठारी आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? 1966 में, 1964, 1972 या 1986? बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कोठारी आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1966 में आई थी। याद रखिएगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आठवां प्रश्न आपके लिए, कोठारी आयोग ने किस सिद्धांत को शिक्षा का आधार माना? समान अवसर को, जाति व्यवस्था को, निजीकरण को या अनिवार्यता को? कोठारी आयोग ने किस सिद्धांत को शिक्षा का आधार माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समान अवसर को दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। देखिए अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग किस शिक्षा से संबंधित था? प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय या व्यावसायिक? बताइए मुदालियर आयोग किस शिक्षा से संबंधित था? तो देखिए इसे क्या बोला जाता है, इसका अन्य नाम क्या है? माध्यमिक शिक्षा आयोग। मतलब ये क्या है? माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन बी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों।
लक्ष्मण, स्वामी लक्ष्मण सिंह मस्तूरिया। मुदालियार आयोग की स्थापना कब हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। 1964 में तो हुआ था कोठारी आयोग का, 1952 में हुआ था मुदालियार आयोग का, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर रहेगा। 11वां प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार कब लागू किया गया था? बताइए। 1947, 1968, 1986 या 1992? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार कब लागू किया गया था? तो देखिए, ये लागू किया गया था दोस्तों पहली बार 1968 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1968। 12वां प्रश्न। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित किया गया था? 1986, 1990, 2001, 2020? बताइए। तो देखिए, एक है पहला 1968, दूसरा कितना है दोस्तों? ये है 1986, जस्ट शब्दों का फेर है इसमें, देख लीजिए। दूसरा 1986, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से शिक्षा अनिवार्य की गई है? बताइए। 6 से 14 वर्ष, 3 से 18 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 3 से 8 वर्ष? नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से शिक्षा अनिवार्य की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए, 3 से 8 वर्ष, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का नया ढांचा मतलब नया संरचना, न्यू स्ट्रक्चर क्या है? 10+2, 5+3+3+4, 6+4+2 या 3+5+4+2? बताइए। 2020 के अनुसार शिक्षा का नया स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5+3+3+4। ये शिक्षा का एक नया ढांचा है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। 15 नंबर प्रश्न। शिक्षा नीति 2020 किस आयोग की सिफारिश पर आधारित है? बताइए। मुदालियार आयोग, TSR सुब्रमण्यम समिति, डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति या कोठारी आयोग? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो शिक्षा नीति 2020 है ये डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आधारित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा अर्थात NCF पहली बार कब बना था? बताइए। पहली बार कब बना था दोस्तों? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975, याद रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। उसके बाद जो वर्तमान में अभी तो 2023 NCF लागू है, लेकिन 2023 से पहले लागू था NCF 2005, ऑप्शन सी। लेकिन सबसे पहली बार बना था 1975 में, इसे भी याद रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न। NCF 2005 का मूल मंत्र क्या था? रटने की शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, परीक्षा आधारित शिक्षा, अनुशासन आधारित शिक्षा? तो देखिए, NCF 2005 का जो मूल मंत्र है दोस्तों, यह मूल मंत्र था, ये था बाल केंद्रित शिक्षा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। NCERT की स्थापना कब हुआ था? बताइए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, NCERT की स्थापना हुआ था दोस्तों 1961 में, और इसका जो मुख्यालय है वो है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न। UGC की स्थापना कब हुआ था? UGC की बताइए। तो UGC की स्थापना हुआ था दोस्तों 1953 में। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर रहेगा। NAAC NAAC का कार्य क्या है? परीक्षा लेना, पाठ्यक्रम बनाना, उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन करना, शिक्षकों का चयन करना? बताइए।
तो देखिए नैक का टीम आया है, आपने सुना ही होगा। नैक का टीम का कार्य क्या होता है? तो जो भी उच्च शिक्षण संस्थान है उसका वो मूल्यांकन करता है, संस्थानों का मूल्यांकन करना, फिर ग्रेड प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका रहेगा। 21 नंबर प्रश्न, एनसीटी किस शिक्षा से जुड़ी संस्था है? बताइए दोस्तों, एनसीटी किस शिक्षा से जुड़ी संस्था है? शिक्षण, तकनीकी, प्राथमिक या व्यावसायिक? तो देखिए एनसीटी जो है शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी से जो डीएड है इसका प्रोग्राम चलता है, बीएड का प्रोग्राम चलता है, क्योंकि ये शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा पहल का नाम क्या है? शिक्षा भारत, ई पाठशाला, विद्या भारत या ई लर्निंग मिशन? बताइए, राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा पहल का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा पहल है इसका नाम है ई पाठशाला। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर इसे याद रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद मतलब एनसीटी की स्थापना कब हुआ था? यह भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1995। 1995 में एनसीटी की स्थापना हुआ था और एनसीईआरटी का कितना देखिए 1961 में। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बोर्ड परीक्षाओं में क्या बदलाव हुआ है दोस्तों? बताइए क्या बदलाव हुआ है? केवल एक बार परीक्षा, हर महीने परीक्षा, 2 बार परीक्षा देने का अवसर या परीक्षा समाप्त किया गया है? नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो भी बोर्ड परीक्षा है, जैसे 10वीं बोर्ड है, 12वीं बोर्ड है, तो उसमें क्या बदलाव हुआ है? अब इस वर्ष से ये लागू हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो देखिए इसमें बदलाव हुआ है कि अब जो परीक्षा होगा बोर्ड में वो 2 बार होगा। 2 बार परीक्षा देने का अवसर आपको मिलेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अंतिम प्रश्न। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा किस उद्देश्य के लिए है? स्कूल सुधार, तकनीकी शिक्षा सुधार, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार या प्राथमिक शिक्षा? बताइए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा किस उद्देश्य के लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार जो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट 25 प्रश्न शिक्षा आयोग से संबंधित, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए। ये कई बार अन्य एग्ज़ामों में भी पूछा जाता है, तो इसे ज़रूर आप नोट बना कर रखिएगा। नोट से इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और प्लेलिस्ट में वीडियो बहुत से अपलोड हैं, ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।